पद्मिनी विद्या के अधीन रहने वाली 8 निधियों का वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, भगवान, आपने स्वरोचिष तथा स्वारोचिष के जन्म एवं चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली पद्मिनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। वे संपूर्ण निधियों की आधार हैं। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख, ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। पद्म नामक जो प्रथम निधि है वह सत्व गुण का आधार है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी और तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। महापद्म नाम की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। वह पद्म राग आदि मणि, मोती और मूंगा आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। योगी पुरुषों को दान देता और उनके लिए आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि भी उसी के स्वभाव के होते हैं। महापद्म निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खंग, रिष्टि, धनुष, ढाल तथा दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता है। राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता, शौर्य से जीविका चलाने वाले क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो निधि है उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्यों में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ ही करता है, किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब और से रत्नों का संग्रह करके उनकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से ना तो वह दान करता है और ना उसे अपने उपभोगों में लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद नाम की जो 5वीं निधि है वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों को ही धन देता तथा सूत, बंदी, धूर्त एवं नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामुने, वह मनुष्य स्वजनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात सहन नहीं करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न रहता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी स्त्रियां होती है जो संतानवती और अत्यंत सुंदरी होती हैं। नंद नामक निधि 8 भाग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती और दूर से आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है। परलोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ पुरुष सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता और दूसरों से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्वगुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती है उसका नाम नील है।
उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्व गुण एवं रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काष्ठ तथा जल से पैदा होने वाली अन्य वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता, बगीचे लगाता, नदियों पर पुल बंधवाता तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है। चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है तथा अपने स्वामी को भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। ब्राह्मण, यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरे को नहीं मिलती। क्रौष्टुके, जिसके पास शंख नामक निधि होती है, उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा वधू आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है, उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है।